जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो हम आज के जो वचन पढ़ेंगे, मसीह की दीनता और महानता, फिलिपियो 2:5 और 6 इस वचन को कोई पढ़ेगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपनी बेटे को भेजकर, मसीह को भेजकर दीनता और महानता दिखाई। कि पता है बहुत सारे लोग हैं अपनी बढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम में और एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। और 3 में देखेंगे, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, परंतु दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हेतु की नहीं वरना दूसरों की भी हेतु की भी चिंता किया करो। जैसा कि हमने 5 में पढ़ा कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अगर हम 7 में पढ़ेंगे तो वर्ण अपने आप को ऐसा सुन कर दिया कि जैसे दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और अब यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु के उसकी मौत भी सह ली। और इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है, और वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर के वचन में किस तरह से लिख रहा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतने नरम और दीनता से, सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं यीशु है और सब लोगों में सर्वोच्च था और वह खुद ही परमेश्वर था, तो उसने अपने आप को नीचा किया और दीन किया और खुद को हमारी खातिर सेवक बनाया। और हमारा स्वभाव भी मसीह यीशु के स्वभाव के समान हो। हालेलुया। मसीह स्वभाव से ही परमेश्वर, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का संपूर्ण स्वभाव, चरित्र और गुण मसीह है। हालेलुया। और मसीह पिता और परमेश्वर की तुल्य है, तभी उसने अपने इन सभी स्वर्गीय गुणों से अपने आप को शून्य किया। और परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो उसने अपने बेटे को इसलिए नीचे भेजा कि हम सब बचाए जा सके। उसने सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया और मसीह को परमेश्वर के साथ अपनी समानता को अभिषेक की या छीनने की आवश्यकता नहीं थी। वे सब उसके साथ आरंभ से ही मसीह और परमेश्वर की तुलना था। उसकी तुलना ही वही परमेश्वर है। किसी बारिश को अपना उत्तराधिकारी छीनने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सुरक्षित रखा जाता है। मसीह पृथ्वी पर मनुष्य की समानता में आया था। मसीह हर प्रकार से हमारी तरह एक मनुष्य था और सिवाय एक बात कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया और इतना नरम किया और पृथ्वी पर रहने के दौरान भी मनुष्य की समानता में था, तो अभी वह निरंतर परमेश्वर ही बना रहा, क्योंकि खुद ही परमेश्वर मसीह के रूप में शरीर धारण करके पृथ्वी पर आया था। परमेश्वर और मसीह एक ही है। यूहन्ना पहले के अगर हम 3:14-10 के 30 में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही लिखा है कि मसीह ने केवल मनुष्य का रूप बना और किस तरह से उसने अपने आप को तुच्छ समझा और उसने हम सबके पापों के लिए उसने क्या करा, अपने प्राण दे दिए और फिर उसकी मौत सहली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी ही हेतु की चिंता ना करें, हम एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के प्रेम में बने रहें। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव हो। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने जो गवाही मेरे मन में डाली कि किस तरह से लोग विश्वास करते हैं और जो विश्वास कर लेता है वो बहुत कुछ पा लेता है। तो 2 महिलाओं ने मेरे से प्रार्थना कराई थी कि दोनों ही ये चाहती थी कि हम गर्भवती हुआ और वो चाहती थी कि हमारे बेटा हो। ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि इसको बेटी बेटा देगा, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदावन ने जो गवाही मुझे दी कि उन दोनों महिलाओं में से देखिए, एक महिला का विश्वास था कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, और सचमुच परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसे गर्भवती बनाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी महिला जो वो आना चाहती है घर पर, लेकिन वो अपनी सास के डर की वजह से नहीं आना चाहती, लेकिन हर रोज वो मुझसे कहती है मैं आपके घर पे आ जाऊँ। मैंने कि जब तक परमेश्वर ना खींचे कोई किसी के पास नहीं आ सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने सारी जाति का सृजनहार किसको कब वो कहाँ लेकर जाएगा वो आपको और मुझे नहीं पता। जब तक परमेश्वर ना खींचे यीशु मसीह के पास कोई आ नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया इस जगत में आने के लिए कि मृत्यु सहली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि किसी का धर्म परिवर्तन हो गया, किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो गया। वचन में हमें पढ़ा था कि हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा।
तो हर एक घुटना अब आने वाले समय में यीशु मसीह के ही आगे टिकेगा। चाहे लोग कुछ भी कह रहे हैं, उनको कितने भी उनके परिवार वाले रोक ले, जो कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे घर के ही विरोधी हो जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर सी गवाही के लिए। और आप भी प्रार्थना करो, अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो बड़े विश्वास के साथ मांगिए, क्योंकि परमेश्वर पहले हमारे विश्वास को देखता है। अगर हमारा विश्वास है तो परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। ताकि हम दूसरे लोगों की बातों में आते रहेंगे, तो दूसरे लोगों की बातों में ना आए। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर ही सब कुछ दे सकता है, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो प्यारे पिता परमेश्वर। किस तरह से आपने विश्वास के द्वारा पिता उस बहन को आशीष दी प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं उन बहनों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ पिता, उनके घर वालों के ही द्वारा प्यारे जो वो परमेश्वर शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है कि कोई आपके पास ना आए पिता। जब तक आप ना खींचो कोई आपके पास आ नहीं सकता प्यारे जो वो परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे का लहू बहाना, घोड़े खाना, इस संसार में अपने आप को बलिदान करना व्यर्थ नहीं है, एक आशीष बनकर उभरेगा। जो मसीह के पास आता है, मसीह उसके पास जाता है, क्योंकि हमने मसीह को नहीं चुना, मसीह ने हमें चुना है। तो पिता अपने चुने हुए लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करें और उनकी सहायता, उनकी मदद करें कि मनुष्य से ना डरें और आपकी महिमा करें और आपकी स्तुति आराधना करें। मेरी जो परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती जो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहते हैं, मैं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती पिता। यदि कोई बीमार है तो आज बीमारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो पिता। और मैं उनकी बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करती पिता, आज उनकी बेरोजगारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो। मेरे जो परमेश्वर उन्हें अच्छा रोजगार देकर आशीषित करे पिता। जो कर्जे से परेशान है उन्हें कर्जे से मुक्ति दिलाएं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती मेरे खुदाबंद, आज जाने कितने लोग अपने बेटा बेटी की शादी ब्याह के लिए चिंता कर रहे हैं पिता, आज उनकी सारी चिंताएं आपके ऊपर डाल दी पिता। और जाने कितनी ऐसी लेडीज हैं प्यारे जो वो परमेश्वर जो अपने बच्चे की ब्लेसिंग चाहती हैं पिता, आज और इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग करे जो आपसे विश्वास के साथ मांग रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, जो अपने हृदय से विश्वास करता है पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो पिता आज ऐसे लोगों की आप प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। मैं सारी कलीसियाओं के लोगों को, सारे दास दासियों को भी एक बार फिर आपके हाथ में देती पिता। उस शैतान से उन्हें बचा संभाल कर रखना जो लोगों के अंदर घुसकर काम कर रहा है कलीसियाओं में पिता, जो सताव को सह रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उन सताव से उन्हें बचाएं पिता। मैं पंजाब और पंजाब की कलीसियाओं को आपके हाथ में देती, वहाँ के दास दासियों को सभी को आपके हाथ में देती पिता। और बड़ी बेदारी आए पंजाब में और आपका नाम हो प्यारे जो वो परमेश्वर। हमारे दिल्ली शहर में भी एक बड़ी बेदारी आ जाए यीशु नासरी के नाम से पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले। जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं पिताजी, आज वो विरोध यीशु नासरी के नाम से नष्ट होगा पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देते। जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं पिताजी, सुन रहे हैं पिता, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करती पिता, जो तेरे बच्चन को फॉलो कर रहे हैं पिता, उन्हें बड़ी आशीष देना पिता। और जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं पिता, उनके भी परिवारों में आपकी आशीष आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें भी किसी बात की घटी ना हो मेरे खुदावन। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती खुदावन। में जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।